तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल सीएचएस के क्लास 6 के मैथ के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नंबर एंड नंबर सिस्टम। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नंबर एंड नंबर सिस्टम जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से हमारे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन जो है प्रति वर्ष पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों को इस चैप्टर पे बहुत ही अच्छी तरह से कमांड होना चाहिए। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वीडियो होने जा रहा है ये हमारा नंबर एंड नंबर सिस्टम का पार्ट 2 होने जा रहा है। तो सबसे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके पार्ट 1 देख लीजिए, फिर आप पार्ट 2 देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में भी मैं बहुत अच्छी तरह से सारे चीज को एक्सप्लेन किया हूं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्थानीय मान तथा शुद्ध मान, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, हम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स में जो भी नंबर होते हैं उनके दो मान होते हैं, एक होते हैं स्थानीय मान और दूसरा होते हैं शुद्ध मान। यानी कि मैथमेटिक्स में कोई भी हमारा नंबर होते हैं उन उन नंबर के पास दो वैल्यू होता है, एक होता है प्लेस वैल्यू और दूसरा होता है हमारा फेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो हमारा शुद्ध मान यानी कि फेस वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फेस वैल्यू का, आपको डिफिनीशन दिख रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको डिफिनीशन बताऊंगा। डिफिनीशन इसलिए बताऊंगा क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से तैयारी करते हैं, तो उनको डिफिनीशन मालूम होना चाहिए। और जब तक आपको मैथमेटिक्स में किसी भी चीज का डिफिनीशन मालूम नहीं होगा, आपको उसका क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको डिफिनीशन ये देख लेना है, और अगर आपको कॉपी में भी आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको बाद में मालूम चल सके कि ये जो फेस वैल्यू यानी कि शुद्ध मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है। और मैं आपको बता दूं कि साथ ही साथ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के भी हेल्प से ये सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो यहाँ पे है हमारा शुद्ध मान यानी कि फेस वैल्यू। तो किसी अंक का वह मान जो कभी भी नहीं बदलता है उसे वास्तविक मान, शुद्ध मान या जातीय मान या अंकित मान कहते हैं। तो कोई भी हमारा नंबर का शुद्ध मान ऐसा मान होता है जो कभी नहीं बदलता है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कभी नहीं बदलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे वास्तविक मान बोलते हैं। उसको हम शुद्ध मान भी बोलते हैं, जातीय मान भी बोलते हैं, अंकित मान, और इंग्लिश में तो हम उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन दे देगा कि वास्तविक मान, शुद्ध मान, जातीय मान या अंकित मान। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चारों नाम है वो शुद्ध मान का ही नाम है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एग्जाम में कि ये वास्तविक मान क्या पूछ दिया और फिर जातीय मान, अंकित मान क्या पूछ दिया। तो इसका मतलब होता है फेस वैल्यू। तो आपको मालूम हो गया कि शुद्ध मान एक ऐसा मान है जो कभी नहीं बदलता। चलिए अब मैं आपको इसका इंग्लिश डिफिनीशन बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो इंग्लिश में तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे जो है वो हिंदी में तैयारी करते हैं। तो दोनों लैंग्वेज वाले के लिए ये जो हमारा क्लास है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन ए न्यूमेरिकल इज इक्वल टू द डिजिट नंबर। तो फेस वैल्यू क्या होता है, ऐसा वैल्यू होता है जो कभी चेंज नहीं होता, और ये जो हमारा 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 वैल्यू है उस नंबर के डिजिट के बराबर होता है, उस नंबर के अंक के बराबर होता है। अब मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं ताकि ये जो सारा चीज है वो आपको क्लियर हो सके। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछ दूं कि दो का शुद्ध मान क्या होगा यानी कि फेस वैल्यू क्या होगा, और वहीं पे एक का शुद्ध मान और फेस वैल्यू क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि दो का जो हमारा शुद्ध मान होता है, दो का जो शुद्ध मान होता है या फेस वैल्यू, वो हमारा दो ही होता है। क्योंकि मैं आपको बताया कि शुद्ध मान जो होता है वो हमारे किस चीज के बराबर होता है, शुद्ध मान जो होता है वो हमारा डिजिट के बराबर होता है। किसी भी नंबर का डिजिट यानी कि अंक के बराबर जो होता है वो हमारा शुद्ध मान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो का शुद्ध मान हमारा दो ही होगा, एक का शुद्ध मान हमारा एक ही होगा। वहीं पे अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ये जो चार है उसका शुद्ध मान क्या होगा और छह का शुद्ध मान क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि चार का हमारा शुद्ध मान यानी कि फेस वैल्यू हमारा चार ही होगा, और वहीं पे छह का जो हमारा फेस वैल्यू है, शुद्ध मान जो है वो हमारा सिक्स ही होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है जो नंबर का आपसे पूछा जा रहा है फेस वैल्यू, जिस डिजिट का आपसे पूछा जा रहा है फेस वैल्यू यानी कि शुद्ध मान, तो उस डिजिट का फेस वैल्यू वही हमारा डिजिट होगा। अब वहीं पे अगर मैं आपसे पूछ दूं कि पांच का हमारा क्या होगा और वहीं पे आठ का क्या होगा, तो पांच का जो हमारा शुद्ध मान है यानी कि फेस वैल्यू वो हमारा फाइव ही होगा, और एट का जो हमारा फेस वैल्यू है यानी कि शुद्ध मान जो है वो हमारा क्या होगा, वो एट ही होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो हमारा शुद्ध मान होता है ये हमारे किस चीज के बराबर होता है, फेस वैल्यू जो होते हैं, फेस वैल्यू जो होते हैं वो हमारे डिजिट के बराबर होते हैं, डिजिट
यानी कि अंक के बराबर होते हैं। और ये जो है वो हमारे कभी चेंज नहीं होते हैं। जैसे मैं अगर मान लीजिए अगर इस 2 को मैं इस 9 के जगह रख दूं या इस 6 के जगह रख दूं, तो इसका जो फेस वैल्यू है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा 2 ही होगा। क्या होगा, फेस वैल्यू जो है वो हमारा 2 ही होगा, क्योंकि फेस वैल्यू जो है वो हमारा कभी चेंज नहीं होगा। तो ये जो फेस वैल्यू है ये तो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी तरीका से समझ में आ गया कि ये फेस वैल्यू क्या होता है। ये बहुत ही ज्यादा ईजी चीज था। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान क्या होता है। तो प्लेस वैल्यू का यहाँ पे आपको डिफिनीशन दिख रहा होगा, स्थानीय मान। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो स्थानीय मान किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता है, उसे स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू को कहते हैं। तो ये किसी अंक का वह मान है जो उसके स्थान के मुताबिक बदलता है। क्या करता है, ये जो मान है वो हमारा हमेशा बदलते रहता है। अगर स्थान चेंज होगा तो वो हमारा बदलेगा। आगे जाके ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आने वाला। चलिए मैं आपको इसका इंग्लिश डिफिनेशन बता देता हूँ। तो प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज डिपेंड ऑन द पोजीशन इट ऑक्युपाई। तो किसी भी नंबर का हमारा प्लेस वैल्यू क्या है, वो उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है। किस चीज पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्थान है, इस पे ये जो हमारा प्लेस वैल्यू है वो डिपेंड करता है। अब स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर का जो हमारा प्लेस वैल्यू होता है वो उस नंबर जो भी हमारा डिजिट है उसका फेस वैल्यू और वो कौन सा प्लेस पे है उतना से अगर हम गुना करते हैं तो वो हमारा प्लेस वैल्यू आ जाता है। अब ये जो सारा चीज है वो आपको एग्जाम्पल की हेल्प से सारे चीज समझ में आ जाएंगे। तो आगे समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो नंबर होते हैं हम उसको कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि हमारा इकाई आता है, फिर दहाई आता है, फिर सैकड़ा आता है। इकाई यानी कि एक, दहाई मतलब कि 10, सैकड़ा मतलब कि 100, हजार मतलब कि हजार। यहाँ पे 10,000 मतलब आपको दिख रहा होगा 10,000। लाख आता है, 10 लाख आता है, फिर हमारा करोड़ आता है, फिर 10 करोड़ आता है। और ये जो सारा चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये जाके आगे आपको काम देने वाला है। इंग्लिश में हम इसको कैसे पढ़ते हैं, हम इसको वंस आता है पहले हमारा, फिर टेंस, फिर हमारा क्या आता है, फिर जो है वो हमारा 100 आता है, फिर हमारा 1000 आता है, फिर 10,000 आता है, फिर लाख आता है, फिर 10 लाख आता है, फिर करोड़, 10 करोड़। तो इसी तरह से ये जो है हमारा वो नंबर सिस्टम बनता है। अब ये मैं आपको क्यों पढ़ा है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे। क्या है, यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो 2 है, इस 2 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू क्या होगा। प्लेस वैल्यू क्या होगा 2 का। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2 है वो हमारा कहाँ पे है, ये जो 2 आपको दिख रहा होगा ये हमारा वंस प्लेस पे है। तो वंस का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वंस यानी कि 1। तो ये हमारा वंस प्लेस पे है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 1 से गुना कर देंगे तो इसका प्लेस वैल्यू आ जाएगा। तो 2 जो है वो हमारा वंस प्लेस पे है तो हम 2 को क्या करेंगे, हम इसको 1 से गुना कर देंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ये 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, इस 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो 3 जो है वो हमारा कौन सा स्थान पे, कौन सा प्लेस पे, तो वंस, टेंस। हिंदी में अगर हम इसको बोले तो इकाई, दहाई। तो आपको मालूम है कि ये जो 3 है वो हमारा दहाई स्थान पे, टेंस। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से गुना कर देंगे। तो ये जो 13 आया है ये हमारा क्या है, ये 3 का प्लेस वैल्यू है। चलिए अब मैं आपको 4 का बता देता हूँ और 6 का बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 4 है वो 4 का पोजीशन क्या है, 4 का जो है हमारा वो स्थान क्या है। तो 4 जो है हमारा वो सैकड़ा स्थान पे है यानी कि वंस, टेंस, 100। 100 पे है तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको 100 से गुना करते हैं तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 400 हो गया। और ये जो 6 है वो हमारे कौन से स्थान पे है, ये जो 6 है वो हमारा 1000 यानी कि 1000 स्थान पे। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 1000 से गुना कर देंगे। अब चलिए अब मैं आगे आपसे पूछता हूँ। अब मैं आपसे पूछ दूं कि ये जो हमारा 5 है, ये जो 5 है वो उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 लिख देंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये चीज अगर आपको अभी समझ में भी नहीं आ रहा है ना तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके हेल्प से आप बिना पेन उठाए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन उठाए। तो यहाँ पे ये जो चीज है ये मैं आपको सिर्फ समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि ये जो हमारा प्लेस वैल्यू है ये होता क्या है, यानी कि ये जो हमारा स्थानीय मान है ये होता क्या है। तो देखिए 5 हमारा कौन से स्थान पे है, तो 5 जो है हमारा वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कि 10,000 पे। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 10,000 से गुना करेंगे। तो इसको हम 10,000 से अगर हम गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हुआ, इसको अगर हम
10,000 से अगर हम गुना किए तो ये हमारा 50,000 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो 8 है वो हमारे कौन सा स्थान पे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब ये जो 8 है हमारा वो लाख पे है, क्या कितना पे है, लाख पे। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लाख से गुना करेंगे, लाख से हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो हमारा 8 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझने वाला बात ये है कि ये जो 2 है वो हमारा वंस प्लेस पे था, तो इसका 1 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। ये जो 3 था वो हमारा टेंस पे था, यानी कि दहाई पे था, तो हम इसको 10 से कर दिए। फिर ये हमारा 4 जो था सैकड़ा पे था, 6 जो था हमारा हजार पे था, 5 जो था वो हमारा 10,000 पे था, और ये जो 8 जो था वो हमारा लाख पे था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा प्लेस बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है वो सारे डिजिट का वैल्यू बढ़ रहे हैं। अब ये तो था, ये मैं आपको समझाया कि ये प्लेस वैल्यू होता है क्या। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूं जिसके हेल्प से आप बहुत ही ज्यादा आसानी से किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ट्रिक हमारा क्या है, तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे, 3 नंबर आपको दिख रहे हैं। तो 3 ये जो है ये हमारा एक पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर है। आपको इस पूरे नंबर में बताना है कि ये जो 4 है, इस 4 का आपको प्लेस वैल्यू बताना है। प्लेस वैल्यू यानी कि इसका स्थानीय मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए जो भी हमारा डिजिट है, अंक है, उसका स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो अंक लिख देंगे। तो सबसे पहले हम 4 लिख देंगे। फिर हम देखेंगे कि 4 के बाद कितना अंक है, 4 के बाद इस साइड गिनना है कि 4 के बाद कितना अंक है। तो 4 के बाद हमारा 1 अंक है और 2 अंक है, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इस 5 का क्या करना है, हमें इस 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। फिर हम देखेंगे कि 5 के बाद कितना डिजिट है, तो 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, 5 के बाद 4 जीरो डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमें क्या करना है, इस 8 का हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 8 के बाद कितना डिजिट है, तो 1 डिजिट, ये हमारा सेकेंड डिजिट, ये हमारा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डिजिट। तो 5 डिजिट है हमारा 8 के बाद, इस साइड आपको सिर्फ गिनना है। तो 8 डिजिट यहाँ पे क्या है, 5 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जिस भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना है वो नंबर लिख देना है। तो यहाँ पे हम क्या किए, 4 का निकालना था तो हम 4 लिख दिए, यहाँ पे 5 का निकालना था तो 5 लिख दिए, यहाँ पे 8 का निकालना था तो हम 8 लिख दिए। फिर हम क्या किए, फिर हम देखें कि इस नंबर के बाद कितना डिजिट है, तो 2 डिजिट है, तो हम क्या किए, 2 जीरो डाल दिए। फिर हम देखें कि इस 5 के बाद कितना डिजिट है, 4 डिजिट, तो हम क्या किए, 4 जीरो डाल दिए। अब यहाँ पे हम क्या किए, देखें कि इस 8 के बाद कितना डिजिट है, तो 5 डिजिट था, तो हम क्या किए, हम 5 डाल दिए। तो इसी तरीका से हम क्या करते हैं, इसी तरीका से किसी भी नंबर का बहुत ही ज्यादा आसानी तरीका से हम क्या कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब मैं आपको आगे एक दो और एग्जांपल बता देता हूं ताकि ये जो सारा चीज है वो आपको क्लियर समझ में आए। तो 8 का क्या करना है, हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 8 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 5 जीरो डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इस 2 का हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 2 सबसे पहले हम लिख देंगे, फिर कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो हम क्या किए, 2 जीरो डाल दिए। तो मैं आपको क्या बताया, मैं फिर से ये चीज रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जो भी अंक का, जो भी डिजिट का हमें क्या करना है, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू निकालना है। तो वो डिजिट लिख दिए, जैसे में 8 का था तो हम 8 लिख दें, यहाँ पे 2 का था तो 2 लिख दें। फिर हम देखें कि इसके बाद कितना डिजिट है, इसके बाद जो है वो डिजिट कितना है। तो हम यहाँ पे देखें कि डिजिट हमारा 5 है तो 5 जीरो। अब यहाँ पे डिजिट हमारा 2 है, 2 के बाद 2 डिजिट है तो हम 2 जीरो डाल दें। तो ये जो है ये बहुत ही ज्यादा आसान तरीका था। इसी तरीका से हम क्या करते हैं, हम इसी तरीका से किसी भी अंक का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपको प्लेस वैल्यू आपको बहुत ही ज्यादा समझ में आ गया होगा कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। जैसे जैसे प्लेस हमारा इंक्रीज होगा वो जो नंबर है उसका वैल्यू भी हमारा इंक्रीज होते चले जाएगा। चलिए अब ये आपको प्लेस वैल्यू आ चुका है, तो प्लेस वैल्यू से किस तरह से हमारे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन है हमारा, एक नंबर है 23,200 में 2 के स्थानीय मानों का अंतर। मतलब कि ये जो आपको है 23,200 एक नंबर है, इसमें 2 के स्थानीय मान का अंतर बता रहा है। तो ये क्या पूछ रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये नंबर लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 23,200 में आपको दो दिख रहा होगा, एक ये 2 है और एक ये 2 है। तो हमें क्या करना है, इस 2 का स्थानीय मान और इस 2 के स्थानीय मान का अंतर यानी कि डिफरेंस पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 का स्थानीय मान निकालेंगे, यानी कि इस 2 का हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो इस 2 का प्लेस वैल्यू हमारा 200 होगा। मैं आपको बताया कि सबसे पहले हम 2 लिख देंगे और उसके बाद जितना डिजिट है उतना जीरो। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। तो
इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे यानी कि स्थानीय मान, तो 2 लिख दिए, फिर 2 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4, तो हम क्या करिए हम 4 डिजिट 40 डाल दिए। अब ये जो है ये जो भी हमारे 2 थे इसका भी हमारे पास क्या आ चुका है, इसका भी हमारे पास प्लेस वैल्यू आ चुका है और इसका भी हमारे पास प्लेस वैल्यू आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब कि अंतर, तो अंतर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 20,000 में से हम क्या करेंगे 200 माइनस कर देंगे। 20,000 में से अगर आप 200 माइनस करिएगा तो आपको क्या मिलेगा 19,800 आपको मिलने वाला है। और ये जो आया है ये हमारा क्या है, ये जो आया है वो हमारा डिफरेंस है, डिफरेंस यानी कि अंतर आया है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब मैं आपको आगे का क्वेश्चन बता देता हूं। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बताना है, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ये एक नंबर है, इसमें 5 के स्थानीय मान का अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5 इन द नंबर। तो सबसे पहले आप देखें कि ये जो नंबर है उसमें आपको 2 5 देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है उसको हम लिख देते हैं। तो अब क्या किया, हम इस नंबर को लिख दिए और इस नंबर पे आपको 2 5 दिख रहा होगा, एक ये 5 है और एक ये 5 है। अब हमें क्या करना है, इसका अंतर यानी कि डिफरेंस बताना है। क्या करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5 इन द नंबर। इस नंबर में जो भी नंबर है इसमें आपको 2 5 दिख रहा होगा। अब इस 2 5 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस पूछ रहा है यानी कि 5 के स्थानीय मान का अंतर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हम प्लेस वैल्यू निकालते थे, तो इसका जो प्लेस वैल्यू है वो हमारा 5 ही होगा। अब हम इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले हम 5 लिख देते हैं, फिर इसके बाद कितना डिजिट है, तो इसके बाद जो है हमारा वो 5 डिजिट है। तो हम क्या करते हैं 5 जीरो यहाँ पे डाल देते हैं, तो 1 2 3 4 5 जीरो हम डाल दें। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम माइनस करेंगे क्योंकि डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो जब भी आपसे डिफरेंस पूछे, अंतर पूछे, मतलब कि माइनस करना है। तो ये जो भी हमारा नंबर आया है, ये जो भी हमारा नंबर आया, हमें क्या करना है, इसको इसमें से 5 माइनस कर देना है। तो इसमें से अगर आप 5 माइनस कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा 49995। तो ये जो बी नंबर है, बी जो है हमारा वो क्या होगा, ये जो बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। डिफरेंस पूछ रहा था, ये पिछले वाले भी क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले भी क्वेश्चन में हमसे डिफरेंस पूछ रहा था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर एंड नंबर सिस्टम का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे मिलता हूं पार्ट 3 में। नंबर एंड नंबर सिस्टम के पे आपको 3 वीडियो मिल जाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 जो मैं अभी आपको कंप्लीट करवा दिया, और पार्ट 3 भी आप देखना ना भूलिएगा। पार्ट 3 में मैं आपको सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखा जाता है, सबसे छोटी संख्या कैसे लिखा जाता है, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे CHS से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। धन्यवाद।